तारक हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृदकण्ठयो स्फुरः। हरे कृष्णा। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री यशोदा दामोदर भगवान की जय। तो सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित समस्त भक्तों का एक बार पुनः महाराष्ट्र के भी कई भिन्न क्षेत्रों से, अकोला से, अमरावती से, नागपुर से, साथ ही जलगांव है यहाँ पर, उड़ीसा से भी है और अन्य कई स्थानों से भी यहाँ भक्त उपस्थित है। तो उन सभी का हार्दिक स्वागत है इस वैष्णव प्रशिक्षण वर्ग के अंतर्गत। सर्वप्रथम समस्त भक्तों को विशेष रूप से कार्तिक मास का, और कार्तिक मास में दीपावली से कल से प्रारंभ हुई कई स्थानों पर, धन त्रयोदशी जिसे कहा जाता है, या धनतेरस। श्लोक कहते भगवान जब समुद्र मंथन हुआ, भगवान धनवंतरी के रूप में जब अवतरित हुए, तो वह तिथि है। तो ऐसी, और साथ ही फिर भगवान की दामोदर लीला, प्रभु रामचंद्र अयोध्या में जब लौट कर आए 14 वर्ष के वनवास के पश्चात, ऐसे कई लीलाएं, फिर भगवान की गोवर्धन लीला आदि है, संपन्न हुई विशेष रूप से इसी सप्ताह के अंतर्गत। तो निस्संदेह जहां कहीं भी आप है, वैसे परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज जी के मुखारविंद से जूम के माध्यम से तो श्रवण हो ही रहा है, और साथ ही में अन्य अन्य स्थानों पर भी कुछ कथाएं कीर्तन हो रहे होंगे, दीपदान हो रहा है। तो यथासंभव अधिक से अधिक आप सभी भाग लेने से आशा करते हैं। तो परंतु इस वैष्णव प्रशिक्षण वर्ग में प्रयास यह रहेगा कि ऐसे प्रमुख जो भी विषय पर चर्चा कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करें। कि कई बार अलग अलग फेस्टिवल्स आते हैं, फिर विचार होता है कि फेस्टिवल्स के ऊपर कहा जाए, परंतु देयर विल बी ऑलवेज द फेस्टिवल्स। उत्सव सदैव रहेंगे ही, और उत्सव के विषय में चर्चा अन्य प्लेटफॉर्म पर होती रहती है। तो यहाँ पर हम इस वैष्णव प्रशिक्षण वर्ग के अंतर्गत लगभग प्रथम 4 से 5 सत्रों में वैष्णव प्रशिक्षण की महत्ता, लगभग 3 से 4 सत्रों में उस साधना का सबसे प्रथम भाग जो हमने चर्चा किया था, वहां ब्रह्म मुहूर्त की महत्ता के ऊपर वैष्णव, ये वैष्णव को भक्त कहते हैं। तो भक्तों के लिए प्रशिक्षण जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो आवश्यक है कि भक्त समझने से पहले भक्ति को अच्छी तरह समझा जाए, और जो भक्ति का अनुशीलन करता है वह हुआ भक्त, जो भक्ति का पालन करता है वह भक्त हुआ। तो भक्त प्रशिक्षण का जो इस पाठ्यक्रम का तीसरा भाग अब कह सकते हैं, जिस पर हम चर्चा आज से प्रारंभ कर रहे हैं, मुख्यतः भक्ति का अर्थ है क्या। मतलब भक्ति, हम जो कहते हैं भक्ति है, तो भक्ति क्या है और भक्ति को क्यों किया जाए। भक्ति में भिन्न भिन्न प्रकार से जो हम कार्य करते क्यों किए जाते हैं, ये दो विषय हमारी चर्चा का विषय रहेंगे आने वाले कुछ सत्रों के लिए। तो सर्वप्रथम आप सभी में से कोई वक्त यदि चाहे तो हैंड रेज कर सकते हैं। ये प्रश्न है आप सभी से कि अगर आप कोई आपसे पूछे भक्ति करते हैं, तो भक्ति करते मतलब क्या करते हैं, भक्ति करना मतलब क्या है। आप में से कोई कहना चाहेगा, हाथ ऊपर करके। करते कि नहीं आप भक्ति करते कि नहीं, अगर आप आपसे कोई और प्रश्न पूछ, कोई भी किसी से भी।
ओके। अंजलि माता जी। अनम्यूट करके कह सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ, कहिए। अब अनम्यूट से आपकी आवाज आई थी, फिर आप स्वयं म्यूट हो गए। हरे कहिए। कृष्णा। हाँ कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, भक्ति करना मतलब भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, उनको भोग लगाना, उनके उनका स्नान आदि करना, फूल चढ़ाना, भोग लगाना, आदि माला करना। ओके ओके ओके। जो भोग लगा के वो जो प्रसाद है वो सेवन करना। वो ठीक। ऐसी भक्ति, ऐसी हाँ हाँ प्रकार हाँ, भक्ति की जाती। ठीक है, धन्यवाद। तो एक अर्थ होता है कि भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाना, भगवान श्री कृष्ण की आरती करना। तो प्रभु माता जी जिस तरह से कही है उससे एक समझ में आता है, जैसे जिसके घर में भगवान विराजमान है और भगवान की इस तरह भोग लगा रहे, आरती कर रहे, वो भक्ति कर रहे। तो जिनके यहाँ पर भगवान विराजमान नहीं है, वो भक्ति नहीं कर रहा, ऐसा शायद हो सकता है उसका अर्थ। तो और कुछ उसमें किसी भक्ति करना, तो करना क्या है? किसी ने लिखा है प्रेममयी सेवा, चैट बॉक्स में लिखा है। तो प्रेममयी सेवा और थोड़ा अधिक स्पष्ट रूप से क्या है भक्ति करना किसे है? अच्छा, किशोरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ 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 प्रभु जी, सॉरी, हम थोड़ा रोड पर खड़े हैं, वहाँ सेवा है, बच्चों को हाँ लेने के लिए डिस्टर्ब हाँ, होगा। भक्ति का अर्थ है, प्रभु जी, हमारे संबंध है जो भगवान से जोड़ना, जो भी कार्य कर रहे भगवान के प्लेजर संतुष्टि के लिए करना। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा अर्थ थोड़ा और अधिक व्यापक हो गया है। पहले सिर्फ सीमित था कि पूजा है, भोग लगाना है, आरती करना है। अब कहा गया कि इस कार्यों को, जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में, यत करोष यदश्नाश यत जुहोष ददास यत तपस्या कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। श्री कृष्ण को अर्पण करना, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, यह भक्ति अब कहा गया। और हाँ कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ भक्ति हाँ, करना मेरा ये है कि सदैव कृष्णा के चिंतन में रहना। अब तीसरा और एक अर्थ, बहुत धन्यवाद। चिंतन करना, तो सदा सर्वदा श्री कृष्ण का चिंतन करना, यह भक्ति है। अच्छा, श्रुति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। भक्ति मतलब खुद को भगवान की सर्विसेज में कॉन्स्टेंटली एंगेज करना। हम्म। एक बार पुनः कहेंगे। स्वयं को भगवान की सर्विसेज में कॉन्स्टेंटली एंगेज करना। भगवान की सेवा में संलग्न करना, ठीक है। ठीक है, लगभग आप में से कई जानते हैं, और आप में से कई अधिकांश लोग बता भी रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा सभी से कर रहा था, बाकी वक्त खेल देख रहे थे, ठीक है, समझ। तो ये अत्यंत आवश्यक है हम अच्छी तरह से समझ सके भक्ति के विषय में, भक्ति की व्याख्या को। भक्ति करना मतलब वास्तविक करना क्या है? कि अधिकांशतः संसार में भक्ति के अलग अलग प्रकार के, हाँ, दिन में कुछ समय भगवान की कुछ पूजा कर ली, यह एक भक्ति होती है। या फिर जैसे कहा कि भगवान को स्मरण करना, यह भक्ति है। तो भक्ति एग्जैक्टली क्या क्या है, उस पर समझने के पूर्व हम, तो संसार में कई अर्थ हो सकते हैं, परंतु मूलतः हम जो श्रील प्रभुपाद जी समस्त वैदिक शास्त्रों का सार हमें प्रदान किया गया है, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख अनुयायियों में से एक श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा। और श्रील रूप गोस्वामी, प्रयास करे सभी भक्त अपना म्यूट रखे अपने आप को।
तो श्रील रूप गोस्वामी जो भक्ति की व्याख्या बताए है, मुख्यतः भक्ति रसामृत सिंधु इस ग्रंथ में, उसके आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे। और उसके पूर्व विशेष रूप से हम जो शिक्षाएं ले रहे हैं, जो श्री रूप गोस्वामी और षड गोस्वामी गण हमारे, तो इनके द्वारा हम प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन प्रातः काल मंदिर में जब मंगला आरती गाई जाती है, मंगला आरती के अंत में हम गाते भी हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। तो उसके अंतर्गत इन 6 गोस्वामी जिनका हम दर्शन कर रहे हैं, इनको वंदना की जाती है। और वहां पर कहते हैं श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ए छे गोसाई कोरी चरण वंदन, जहाँ होते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा रचित सुभजन में इस बात को कहते हैं कि यह जो 6 गोस्वामी श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, तो बीच में जो प्रमुख रूप से है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, फिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। और वहां पर वे कहते ए छे गोसाई कोरी चरण वंदना, इन 6 गोस्वामियों के चरणों में मैं वंदना करता हूं, जहां हईते विघ्न नाश अभीष्ट पूर्ण, कि इन 6 गोस्वामियों का स्मरण करने से, इन 6 गोस्वामियों को यदि कोई भक्त नियमित रूप से प्रार्थना करता है तो इसके 2 परिणाम है। यहां हईते विघ्न नाश अभीष्ट पूर्ण कहा गया। समस्त प्रकार के जो विघ्न है और विशेष रूप से आध्यात्मिक जीवन में जो अवरोध आते हैं, तो बताए समस्त आध्यात्मिक जीवन के अवरोध तुरंत टलने लगते हैं, कटने लगते हैं, केवल इन 6 गोस्वामी चरण में प्रार्थना करने से। और कहते हैं जहां हईते विघ्न नाश अभीष्ट पूर्ण, तो आध्यात्मिक जीवन के अवरोध नष्ट होते हैं और आध्यात्मिक वांछा जिसे कहते हैं, आध्यात्मिक मनोकामना यदि भक्ति की कोई हो तो वह शीघ्र पूर्ण होती है। भक्ति में प्रगति की कोई कामना है तो उसमें बहुत अधिक सहायता प्राप्त होती है, केवल इनको वंदना करने मात्र से। तो श्रील प्रभुपाद जी विशुभ से रूप गोस्वामी भक्ति साम सिंधु में ग्रंथ दी है, और साथ ही में और एक महत्वपूर्ण ग्रंथ दी उपदेशामृत। तो श्रील प्रभुपाद उसी के भूमिका में इस बात को कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव मानव समाज को कृष्ण विज्ञान का वरदान देने के लिए हुआ है। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से भगवान श्री कृष्ण का जो विज्ञान है उसको इस जगत के संपूर्ण जीवों को प्रदान करने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं। पात्र अपात्र ना देखी स्थाना स्थान, जेई जहां पाए तहां करे प्रेम दान। क्या कहा गया? श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं चैतन्य महाप्रभु की विशेषता क्या है? चैतन्य महाप्रभु की एक विशेषता है पात्र अपात्र ना ही देखी। कौन अधिकारी है, कौन अनाधिकारी है, कौन योग्य है, कौन अयोग्य है, कौन शुद्ध है, कौन अशुद्ध है, कौन पवित्र है, कौन अपवित्र है, ये विचार नहीं है। पात्र अपात्र ना ही देखी, ना ही स्थाना स्थान, कोई सही स्थान है कि कोई अनुकूल है, कोई प्रतिकूल स्थान है, इसका कोई विचार नहीं किया था। जेई जहां पाए तहां करे प्रेम दान, इस चैतन्य महाप्रभु विशेषता है। जो जीव जहां कहीं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के संपर्क में आ जाता है, चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आता है, तो चैतन्य महाप्रभु से विशेष रूप से करे प्रेम दान। ये चैतन्य महाप्रभु विशेष प्रेम को लेकर आए हैं, किसके द्वारा? इस
प्रेम नाम संकीर्तन के द्वारा जब भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भक्तों को एकत्रित लेकर जब संकीर्तन करते और संकीर्तन में भाव विभोर हो जाते और भाव विभोर होते समय उनके नेत्रों से अश्रु की धाराएं बहने लगती और बहुत ही उच्च कोटि के भाव में वह नृत्य करते, तो बतलाया जाता है कि आज तक इतिहास में जिस भक्ति के सर्वोच्च लक्षण को भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट किए, ऐसा लक्षण देखा ही नहीं गया, ऐसे लक्षण कभी सुने भी नहीं गए। और इसीलिए प्रताप रुद्र महाराज को कहना पड़ा था। क्या वो प्यार है, ऐचे कीर्तन, कैसे ऐचे ऐचे नृत्य, ऐचे कीर्तन, ऐचे हरिध्वनि, कहा ना ही देखी आर कभू ना ही सुनी। कि ऐसा नृत्य, ऐसा भाव, ऐसी हरिध्वनि ना तो कहीं देखी गई है। भक्त तो कई हुए और भक्तों ने भगवान की भक्ति भी, परंतु चैतन्य महाप्रभु जो भाव को, श्रीमती राधा रानी के भाव को प्रकट कर रहे हैं, ये भाव देखा ही नहीं किसी ने। ये क्या विलक्षण भाव है। आज भी वर्तमान में हम देखते हैं जहां कहीं भी अलग अलग कई पंथ होंगे, कई संप्रदाय होंगे, कई धार्मिक लोग हैं, सभी भगवान के विषय में बोलते हैं, भगवान की कथाएं कहते हैं, कई लोग भगवान का नाम भी लेते हैं, भगवान का कीर्तन आदि भी करते हैं, परंतु एक निर्विवाद सत्य जिसे कह सकते हैं कि जहां कहीं भी जाते हैं हम इस बात को हमेशा देखें, जनसाधारण में लोग भी कहते हैं कि इस्कॉन वाले भक्त जब कीर्तन करते थोड़ा अलग होता है। कई भजन मंडली होंगी, चाहे वारकरी हो चाहे अन्य कई पंथ के भी हो, वे भी अच्छा अभंग गाते हैं, कीर्तन करते हैं, परंतु कहा जाता है कि अच्छा जस्ट अ मिनट, रुकावट के लिए खेद है। अचानक यहाँ पर अभी बिजली नहीं रही, आशा करते हैं आप देख पाए। ठीक है, तो वहां पर जब प्रताप रुद्र महाराज ने ऐसे चैतन्य महाप्रभु के भाव को देखा, तब सार्वभौम भट्टाचार्य कहे, भट्टाचार्य कहे ए मधुर वचन, चैतन्य सृष्टि ए प्रेम संकीर्तन। तो वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य इस बात को कहे, मधुरता से प्रताप रुद्र महाराज को उत्तर दे रहे, यह जो कलयुग में, विशेष रूप से इस कलयुग में ध्यान रखना चाहिए, यह कलयुग विशेष है जो ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक बार आता है। अन्य भी कलयुग है, परंतु अन्य कलयुग में यह विशेषता नहीं रहेंगी। इस कलयुग में जो हरिनाम संकीर्तन है, यह हरिनाम संकीर्तन नहीं है, मात्र हरिनाम संकीर्तन नहीं है, ये क्या है, प्रेम नाम संकीर्तन। ऐसा महामंत्र अन्य कलयुग में भी होगा, परंतु इस कलयुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेकर जो उस महामंत्र को प्राप्त किया जा रहा है, उसकी क्या विशेष शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेकर इस कलिकाल में जो जीव इस महामंत्र को धारण करता है, ग्रहण करता है, वो माधुर्य प्रेम प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। तो केवल मैं इस वाक्य को जब पढ़ा तो मुझे स्मरण हुई बात कि चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव मानव समाज को कृष्ण विज्ञान का वरदान देने के लिए हुआ है। तो ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु जो इस सर्वोच्च प्रेम को देने के लिए आए, और उन्होंने क्या किया, प्रेमेर वन्या लोहिया निताई आइला गौड़ देशे डूबिला भकत गण। कि श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद क्या है, प्रेमेर वन्या, वन्या एक बंगाली शब्द है, वन्या मतलब बाढ़, प्रेमेर वन्या लोहिया निताई। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद क्या प्रेम की बाढ़ लेकर आए, सभी प्रकार के जितने बांध थे, जितने बाउंड्रीज थे, सभी को तोड़ दिया वहां पर, कहा जाता है। परंतु ये श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रेम को लेकर आए, इस प्रेम को सही पात्र में, सही बर्तन में डिलीवरी होनी चाहिए ना। एक तो एक होता है प्रोडक्शन, देन दे शुड प्रॉपर पैकेजिंग, मार्केटिंग, डिलीवरी।
तो श्री चैतन्य महाप्रभु जिसको लेकर आए प्रेम को, इसको संपूर्ण जगत के सामने प्रदान करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रमुख रूप से जिन भक्तों को चुना है वे है ये षड गोस्वामीगण। तो इसी को प्रभुपाद आगे कहते हैं, भगवान कृष्ण के समस्त कार्यकलापों में सबसे उत्कृष्ट है गोपियों के साथ उनके माधुर्य प्रेम की लीलाएं। तो भगवान के शांत दास्य वात्सल्य साख्य माधुर्य में सबसे श्रेष्ठ कौन सी? माधुर्य लीला है। और आगे वो कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों में श्रेष्ठतम हैं। तो कृष्ण और कृष्ण के सबसे सर्वोच्च भाव पूर्ण लीला है वह माधुर्य, और माधुर्य की जो पराकाष्ठा है वह है श्रीमती राधा रानी। और वह श्रीमती राधा रानी के कांति को, श्रीमती राधा रानी के भाव को, श्रीमती राधा रानी की करुणा को, सभी को पूरी तरह से लेकर श्री कृष्ण जब प्रकट हुए वह है श्री चैतन्य महाप्रभु। अंतर कृष्ण बहिर्गौरः कहते हैं। तो ऐसे अंतर भी राधा रानी, अंतर भी गौर है, बाहिर भी गौर है। कृष्ण बहुत कम है, राधा रानी का बहुत अधिक उसमें है भावना, करुणा। श्री राधाया महिमा कीदृशो वा नय्यवा स्वाद्येन अद्भुत मधुरमा कीदृशो वा मदीय सौख्यम चस्याम अदनुभवतः कीदृशम वेति लोभात्। तो राधा रानी का भाव, राधा रानी जो आस्वादन करती है, राधा रानी जो प्रेम को प्रकाशित करती है, उस सभी को पूरी तरह से अनुभव करने के लिए कृष्ण है। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी के उस भाव को प्रकट किया है श्री चैतन्य महाप्रभु ने। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब इस भाव को प्रकट करते थे, विरला ही कोई व्यक्ति था जो समझ पाता था। और उन चैतन्य महाप्रभु जो सर्वोच्च प्रेम को देने का है, एग्जैक्ट चैतन्य महाप्रभु के मन के भाव को जिसने पूर्ण रूपेण ग्रहण किया, या श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिसे अपनी पूर्ण शक्ति संचारित की है। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार स्वयं राधा कृष्ण आए और उन्होंने उस प्रेम को प्रदान करने के लिए सबसे प्रमुख जिस व्यक्ति को चुना है वह है श्रील रूप गोस्वामी। अतएव आगे कहा गया, प्रभुपाद कह रहे हैं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन कार्य को समझने तथा उनके पद चिन्हों का अनुगमन करने के लिए हमें 6 गोस्वामियों श्री रूप, सनातन, भट्ट रघुनाथ, श्री जीव, गोपाल भट्ट तथा दास रघुनाथ का अत्यंत गंभीरता पूर्वक अनुसरण करना चाहिए। प्रभुपाद जी के शब्द हैं। तो कम से कम हमें इनका आश्रय ले, मतलब इनके नाम तो पता होने चाहिए भक्तों को, और प्रयास होना चाहिए जहाँ कहीं भक्त अपने घरों में रहते हैं, जहाँ कहीं भगवान की आराधना करते हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे भी। तो परंपरा का और विशुद्ध से 6 गोस्वामियों को विराजमान करना आवश्यक है। और 6 गोस्वामी में प्रमुख रूप से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, और तत्पश्चात भट्ट रघुनाथ, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो श्रीमद् भागवत का गान करने के लिए प्रसिद्ध थे। श्री जीव गोस्वामी इस कलिकाल के देखा जाए अभी तक के सबसे विद्वत्ता को जिन्होंने प्रकाशित किया वे है जीव गोस्वामी। अपने जीवन काल में कम से कम 4 लाख से अधिक संस्कृत श्लोकों की रचना की। गोपाल भट्ट गोस्वामी जिन्होंने षोडशोपचार विधि को भगवान श्री राधा रमन को प्रकट करके सिखलाया। रघुनाथ दास गोस्वामी जो वैराग्य की, तपस्या की सर्वोच्च भाव को प्रकाशित किए है, जो हमारे प्रयोजन आचार्य है। तो इनको गंभीरतापूर्वक अनुसरण करने के लिए क्या आवश्यक है? पहले तो इनका नाम पता हो, इनको अपने अपने जीवन में, अपने अपने घरों में इनको विराजमान किया जाए और इनके विषय में सुना भी जाए, तब तो इन्हें समझेंगे कि करना, इनका अनुसरण मतलब क्या करना है। सरल शब्दों में कहा जाए तो, ठीक है हम पढ़ लेते हैं पहले फिर मैं कहता हूं। तो सब आगे प्रभुपाद कहते हैं, समस्त गोपियों में से श्रीमती राधा रानी सर्वोच्च है। रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी श्रीमती राधा रानी तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के सबसे महान सेवक है। तो पहले यहाँ पर कहा 6, और 6 में 2 सबसे प्रमुख। और क्या कहा गया? जो लोग इनकी सेवा में लगे रहते हैं।
प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये श्री चैतन्य चैतामृत प्रभुपाद ने कहा है। उनको क्या कहा गया यहाँ पे? वे रूपानुग भक्त कहलाते हैं। तो उनको रूपानुग कहा गया है। ये श्रीमद् भागवत के अंतर्गत वर्णन है। जिनकी सेवा में लगे हुए उनको रूपानुग कहा गया है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम था मन शिक्षा, और उस मन शिक्षा के अंत में उन्होंने लगभग 11 श्लोकों में जो शिक्षा दी है, उन्होंने कहा कि इन श्लोकों को जो कोई गान करता है, अर्थ के साथ, भाव के साथ समझकर अच्छी तरह से, विशेष रूप से भक्तों के संग में, और फिर भक्तों के संग में एक स्पेशल कैटेगरी होती है, कौन से भक्तों के संग में हमें इन शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करना है। तो कहा कि जो रूपानुग भक्त है, तो वह स्थान है वह मन शिक्षा जहां पर ये शब्द को रघुनाथ दास गोस्वामी ने उच्चारित किया, रूपानुग। तो प्रभुपाद इसको ही कह रहे हैं कि विश्व रूप से चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन के सबसे प्रमुख रूप से रूप गोस्वामी, और आगे फिर उपदेशामृत का प्रसिद्ध वाक्य, श्री रूप गोस्वामी सभी गोस्वामी के नायक, इज द लीडर ऑफ ऑल द गोस्वामीज। तो इसलिए प्रभुपाद आगे कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं बल्कि श्री राधा और कृष्ण के संयुक्त रूप है। वे इन भक्तों के जीवन आधार है जो श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों का दृढ़ता से अनुसरण करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु किनका आधार है? जो विश्व से रूप गोस्वामी के चरण कमलों का दृढ़ता से पालन कर रहे हैं। और उपदेश अमृत के प्रारंभ में सबसे प्रथम जो वाक्य श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्रील रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित होता है। प्रभुपाद वहां लिख रहे हैं, मतलब समझ में आता है, अध्यक्षता में संचालित कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट। इसका बहुत सुंदर एक अर्थ यह हुआ, श्री रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अभी वर्तमान में भी ये कृष्ण आंदोलन की जो कार्य चल रहे, जो गतियां चल रही है, इसको प्रमुख जो डायरेक्शन दे रहे हैं वह रूप गोस्वामी है। इसका और एक अर्थ यह हुआ कि श्री रूप गोस्वामी 500 साल पहले होकर गए, ऐसा नहीं है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन जब तक चलते रहेगा, श्रील प्रभुपाद जी के शब्द का अर्थ यह भी बताया जाता है भक्तों के द्वारा कि जब तक चैतन्य महाप्रभु आंदोलन चल रहा है, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा जब तक चल रही है, रूप गोस्वामी उनके आंदोलन के डायरेक्शन देते रहेंगे। व्यवहारिक रूप से लगभग आज से 57 कितने लगभग 58-60 साल पहले देखा भी गया इस बात को। हालांकि श्री रूप गोस्वामी 500 वर्ष पूर्व आए, परंतु इस कृष्ण आंदोलन को प्रस्थापित करने के पूर्व स्वयं श्रील प्रभुपाद कहां पर गए? तो राधा दामोदर मंदिर में रूप गोस्वामी की समाधि, रूप गोस्वामी भजन कुटीर, वहां पर बैठकर उन्होंने प्रार्थना की, वहां पर बैठकर वे भागवत के अनुवाद को प्रारंभ किए। और उस समय बतलाया भी जाता है कि उन्हें साक्षात स्वयं श्री रूप गोस्वामी अपना दर्शन भी प्रदान किए हैं, रूप गोस्वामी अपना आशीर्वाद प्रदान किए, और श्री रूप गोस्वामी का दर्शन करके, श्री रूप गोस्वामी आशीर्वाद प्राप्त करके तब श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य जगत में गए थे। यहां तक कि कई बार उस राधा दामोदर मंदिर के समीप रहने वाले कुछ जो निवासी गण है, उनसे प्रभुपाद के विषय में कुछ अनुभव जब पूछा गया, आगे चलकर इंटरव्यू जब लिया गया, तो उनमें किसी ने यह भी बात बताई कि राधा दामोदर मंदिर के अंदर में श्रील प्रभुपाद जी रहते थे। रात्रि में राधा दामोदर का शयन मंदिर बंद हो जाते थे, पट बंद हो जाते, बाहर के द्वार भी बंद हो जाते, और मध्य रात्रि के समय में लगभग 1 बजे का समय है, 12 बजे का समय है, 2 बजे का समय है, उस समय जोर जोर से रोने की आवाज आती थी। उस समय इतना कंस्ट्रक्शंस नहीं हुए थे जितने अभी बिल्डिंग और अभी जो स्वरूप है वृंदावन का। तो वहां पर बतलाया जाता है, एक भक्त बताते हैं
कि जब इस तरह से उन्हें आवाज आने लगी, अचानक उनकी मध्य रात्रि में नींद खुली और उन्होंने देखा कुछ आवाज आ रही है, क्या हो रहा है, कुछ विलक्षण कोई बात हो रही है क्या। और कुतूहलवश वे दीवार के ऊपर चढ़ने का प्रयास करें, विशुद्ध से रूप गोस्वामी की समाधि भजन कुटी जिस तरफ है उस तरफ से। और उस समय जब वो चढ़कर देखने लगे तो क्या देखा, लगभग ये 65 वर्ष के अत्यंत वयोवृद्ध थे भक्ति वेदांत स्वामी जी। क्या कर रहे थे, उनके हाथ में झाड़ू था और झाड़ू से रूप गोस्वामी की उस समाधि को झाड़ू लगा रहे थे। कि इतना नहीं कर रहे थे, श्रील प्रभुपाद जी उस रूप गोस्वामी समाधि को झाड़ू लगाते हुए उनके आंखों से आंसू बह रहे तो रो रहे थे, और बीच बीच में रूप गोस्वामी प्रार्थना करते थे कि पता नहीं मैं कैसे, मेरे गुरु महाराज ने कहा कैसे संपूर्ण जगत में चैतन्य महापुरुष शिक्षा पहुंचेंगी, जो सबके लिए लगभग असंभव था सोचना, कैसे पूरी दुनिया में एक चीज पहुंच सकती है। संसार में नास्तिक आसुरी लोगों के बीच में कैसे यह भागवत की शिक्षा प्रस्तावित होंगी। प्रभुपाद बार बार रो रो कर प्रार्थना करते थे रूप गोस्वामी को। और उसी के अंतर्गत बताया जाता है कि श्रील प्रभुपाद को साक्षात्कार भी हुआ। तो प्रभुपाद केवल ऐसे ही कोई अलंकारिक भाषा में नहीं, प्रभुपाद ने अनुभव किया है। वही प्रभुपाद सबसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पर दिए, कृष्ण आंदोलन श्रील रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित होता है, अंडर हिज सुपरविजन। मतलब इसका और एक अर्थ हुआ, सुंदर भक्त बता रहे थे, इसका अर्थ क्या है, रूप गोस्वामी की दृष्टि, अध्यक्ष, अध्यक्ष मतलब समझ, अध्यक्ष मतलब प्रेसिडेंट नहीं होता है, संस्कृत शब्द है अध्यक्ष। अधि अक्ष, अक्ष मतलब आंखें, जिनके नजरों के नीचे सब कुछ रहता है जो सब कुछ जानते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, भगवान श्री कृष्ण गीता में है। तो वहां पर वक्त बता रहे थे इसका अर्थ क्या हुआ, इस वाक्य के कई अर्थ बता रहे, और उसमें प्रमुख अर्थ यह भी हुआ कि जितने भक्त इस कृष्ण आंदोलन में जुड़ रहे हैं, जितने वक्त कृष्ण आंदोलन में चैतन्य महाप्रभु का आश्रय ले रहे हैं, जितने वक्त कृष्ण आंदोलन में चैतन्य महाप्रभु आश्रय लेकर नाम जप आदि कर रहे हैं, उन सभी के ऊपर डायरेक्ट रूप गोस्वामी की कृपा दृष्टि है। रूप गोस्वामी सभी को देख रहे हैं, यह भी एक अर्थ है। और एक प्रमुख अर्थ तो सबसे पहले यही है, कृष्ण आंदोलन श्री रूप गोस्वामी की अधिष्ठान संचालित। तो प्रभुपाद जी जो पहला वाक्य लिखे, इसका अर्थ यह भी है, श्रील प्रभुपाद जी की अति दैन्यता। प्रभुपाद जी ने किंचित मात्र भी श्रेय अपने स्वयं के लिए नहीं लिया। प्रभुपाद दो नाम को सदैव प्रयोग करते थे। प्रभुपाद कहते थे मेरे गुरु महाराज, अर्थात जो कुछ है यह संपूर्ण जगत में आंदोलन को प्रस्तावित हुआ है, आप अमेरिकन युवा युवतियां आप जो जुड़ रहे इस आंदोलन से, विश्व से आपको मेरे गुरु महाराज ने भेजा है, यह रूप गोस्वामी की कृपा है। तो प्रभुपाद ने कभी भी लेश मात्र भी श्रेय को नहीं लिया। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत से महाराज और श्री रूप गोस्वामी को श्रेय सदा सर्वदा देते थे। तो इसीलिए प्रभुपाद ऐसा वाक्य लिखे हैं। प्रभुपाद की जो फीलिंग्स रूप गोस्वामी के लिए, उसको मैं थोड़ा कहने का प्रयास कर रहा था यहाँ पर। तो ऐसे रूप गोस्वामी, तो गौड़ीय वैष्णव या बंगाली वैष्णव अधिकांश चैतन्य महाप्रभु अनुयायी है, जिनमें से वृंदावन के षड गोस्वामी उनके प्रत्यक्ष शिष्य है। और हम मंगलाचरण में जो प्रार्थना कहते हैं, जिसको सबसे प्रमुख रूप से प्रभुपाद ने भगवद गीता यथारूप आप देखते हैं, उसमें प्रभुपाद ने प्रारंभ में भूमिका में मंगलाचरण दिया है। श्रील प्रभुपाद जो मंगलाचरण सिखलाए, उसमें प्रभुपाद ने सर्वप्रथम कोई वंदना अगर लिखी है तो वह है रूप गोस्वामी की। जमजा यहाँ पर सदा सर्वदा बोलते हुए श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, और आशा की जाती है सभी इसका अर्थ इसको समझकर इसको उच्चारण करें। आज जिस बातों को मैं कह रहा हूँ, इस भाव को हृदय में धारण करके फिर रूप गोस्वामी को ये वंदना करें। श्री चैतन्य मनो अभिष्टम, चैतन्य महाप्रभु के मन के अभिष्ट को, द इनर मोस्ट डिजायर, द इनर मोस्ट मूड ऑफ लॉर्ड चैतन्य, स्थापितम ये न भूतले, चैतन्य महाप्रभु हृदय के भाव को जिन्होंने धारण किया है। ये विस्तृत कथा है, कैसे चैतन्य महाप्रभु कौन कौन से भाव को रूप गोस्वामी ने तुरंत ग्रहण किया था।
स्थापितम ये न भूतले, इस भूतल पर जिन्होंने इसकी स्थापना की, चैतन्य महाप्रभु शिक्षा की, स्वयं रूप, वे स्वयं रूप गोस्वामी, कदा मह्यम, कब मुझ पर, ददाती प्रदान करेंगे, स्वपदांतिकम, अपने चरण कमलों का निकटतम आश्रय, अंतिकम, अंतिकम मतलब बहुत निकट, अपने चरणों के बहुत निकट मुझे कब आश्रय देंगे, यह प्रार्थना हम कहते हैं। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत की रचना की हम देखते हैं, तो उसमें प्रारंभ से अंत तक प्रत्येक अध्याय के अंत में यह प्यार आप देखेंगे, श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पूरे चैतन्य चरितामृत रचना किनकी कृपा से की है? तो दो नाम उन्होंने उल्लेखित किया, हालांकि समझते थे, परंतु रघुनाथ दास गोस्वामी और रूप गोस्वामी, ये दो आचार्य सबसे प्रमुख रूप से उन्होंने वर्णन किए गए। और नरोत्तम दास ठाकुर के हम जो शब्द है, और इसका शिल प्रभुपाद जी ने जो अनुवाद किया है, बहुत महत्व का है। नरोत्तम दास ठाकुर भजन है, गौरांग बोलीते हबे पुलक शरीर, हरि हरि बोलीते नयन भवे नीरा, कि कब चैतन्य महाप्रभु का नाम उच्चारण करके मेरा शरीर पुलकित होगा, और कब हरि नाम का कीर्तन करते हुए नेत्रों से अविरल अश्रु की धाराएं प्रवाहित होंगी। आर कबे निताई चांदेर करुणा हई वे, कब श्री नित्यानंद प्रभु की मुझ पर करुणा होगी, संसार वासना मोरे कब तुच्छ हवे, और उन श्री नित्यानंद प्रभु कृपा से संसार की जो वासना है, संसार की कामना मुझे तुच्छ कब लगेंगी। और आगे कैसे, आर कबे निताई चांदेर करुणा हई वे, संसार वासना मोर कब तुच्छ हवे। फिर विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन, कबे आमे हेरी वो श्री वृंदावना, कब मेरा मन पूरी तरह से संसार के विषय वासना से मुक्त हो जाएगा, और वास्तविक तब मेरे नेत्र उस वास्तविक दिव्य श्री वृंदावन धाम की अलौकिकता का दर्शन कर पाएंगे। और उसके आगे कहते हैं, ये होगा कैसे? विश्व से नरोत्तम दास ठाकुर ने भजन लिखे, बहुत सुंदर भजन है, इसे कहा जाता है लालसा मई प्रार्थना। आध्यात्मिक लालसा, लोभ को भगवान के सम्मुख जब प्रकट किया जाए, तो उसी अंतर्गत वे कहते हैं, रूप रघुनाथ पदे हई वे आकुति, कबे हम बुझब से जुगल, कब मैं रूप रघुनाथ के चरण कमलों में मेरी प्रीति होंगी, और जब मेरी रूप गोस्वामी के चरण कमलों में प्रीति होंगी, तब वास्तविक युगल प्रीति, युगल प्रेम, राधा कृष्ण के प्रेम लीलाओं को समझने का मैं अधिकार प्राप्त कर पाऊंगा। ये सरल अर्थ हुआ। अब इसी को श्रील प्रभुपाद जब अनुवाद किए, क्या लिखे, कब मैं श्रील रूप गोस्वामी और श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के नेतृत्व में 6 गोस्वामी द्वारा प्रदत्त ग्रंथों का अध्ययन करने के उत्सुक होऊंगा। तो यहाँ पर आकुति मतलब वैसे विश्व से रूप गोस्वामी चरणों में प्रेम कैसे होगा, परंतु वहां पर वास्तविक उसका अर्थ क्या है कि रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को और उनके द्वारा प्रदत्त जो ग्रंथ है, उनका अध्ययन करने के लिए कब मैं आतुर होऊंगा। कितना उन्होंने सुंदर जो ग्रंथ प्रदान किए हैं, कब मैं उनको पढ़ने के लिए मैं आतुरता होंगी। और जब उनको मैं समझ लूंगा, तभी वास्तविक राधा कृष्ण के प्रेम को समझ पाऊंगा। इसलिए आगे वे कहते हैं, रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आश, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। तो मेरी एकमेव कामना यही है कि इन 6 गोस्वामी, जिनके नेतृत्व कौन कर रहे हैं, रूप गोस्वामी रघुनाथ दास, इनके चरण कमलों की सदा मैं आशा करता हूँ, इन चरण कमलों का आश्रय मुझे प्राप्त हो। यही प्रार्थना जो नरोत्तम दास ठाकुर भजन में कर रहे हैं। तो हम दोनों प्रकार से मैंने विशुद्ध से रूप गोस्वामी की भक्ति की व्याख्या को सुनने के पहले बोल कौन रहा है व्यक्ति,
उस व्यक्ति की महत्ता को भी जानना आवश्यक है। इसलिए मैंने इन वचनों को कहा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब नीलाचल से वृंदावन के लिए निकले, तब दशाश्वमेध घाट पर 10 दिनों तक उन्होंने रूप गोस्वामी को उपदेश दिए थे, जिनको रूप गोस्वामी ने आत्मसात किया। आगे चलकर रूप गोस्वामी पुनः जगन्नाथपुरी गए, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट किए वहां, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब उनको कृपा प्रदान की, तब उन्होंने विशेष रूप से यह भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत आदि ग्रंथों की रचना की। और गौड़ गणोदेश दिवानुसार रूप गोस्वामी कौन है? तो राधा कृष्ण की अंतरंग लीला में, जहां पर राधा कृष्ण अष्ट सखी आदि है, उन अष्ट सखियों से भी अंतरंग जो विशेष मंजरी होती है। मंजरी मतलब थोड़ी ऐसे आयु में कम होती है, या गोपिया जो है वह थोड़ी उम्र में श्रीमती राधा रानी के, कृष्ण के लगभग समवयस्क में होती है, और मंजरी बहुत छोटी उम्र की होती है। तो और यह डायरेक्ट मतलब जहां पर राधा कृष्ण निकुंज आदि में है, जहां पर राधा कृष्ण का अंतरंग प्रेम में आदान प्रदान हो रहा है, जहां पर कभी कभी ललिता विशाखा आदि अष्ट सखिया भी प्रवेश करने से संकोच करे, वहां पर निर्बाध रूप से प्रवेश को करते तो बोले मंजरिया, और सीधा जाकर वहां पर श्रीमती राधा रानी को, कृष्ण को श्रृंगारित करते हैं। उनके अलग अलग प्रकार से जो निज सेवा है, व्यक्तिगत सेवाएं करते हैं। तो वो जितनी मंजरी है उस आध्यात्म में, उनके सबसे प्रधान जो मंजरी है, जो डायरेक्ट राधा कृष्ण के सबसे समीप रहते हैं, वह है श्री रूप मंजरी। और वही श्री रूप मंजरी इस धरातल पर श्री रूप गोस्वामी के रूप में आए हैं, उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ऐसे बहुत कुछ बातें यहाँ पर कही जा रही है कि क्या रूप गोस्वामी करते हैं। तो वह विश्व से जो राधा कृष्ण युगल जोड़ी है, उनके विशेष संदेश वाहक होते हैं। उनके अलग प्रकार के रस आदि बनाना, उनको अलग अलग माला उनके लिए तैयार करना और माला अर्पण करना, यह सभी कार्य विश्व से सेवाएं करते हैं। तो अपने शुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप में वह भगवान की नित्य सेविका है। और वहीं यहां पर जब आ जाते हैं, तो वही सब मंजरियां यहाँ पर फिर सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, भूगर गोस्वामी का रूप में प्रकट होती है सब मंजरियां। तो सभी में प्रधान जो है वही रूप मंजरी ही रूप गोस्वामी बनते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे विश्व से, यहाँ राधा दामोदर मंदिर में भी, जहाँ पर रूप गोस्वामी भजन कुटीर, यहाँ पर रूप गोस्वामी भजन करते थे, रूप गोस्वामी लिखते थे, यह भी स्थान है। साथ ही में जब आप बरसाना जाते हैं और बरसाना से नंदगांव जाते हैं, तो बरसाना नंदगांव के बीच में स्थान आता है टेर कदम्ब, बहुत ही रमणीय है। संपूर्ण ब्रजमंडल में कई स्थान है, बहुत अच्छे हैं, सभी स्थान अच्छे हैं द्वादश में। परंतु व्यक्तिगत रूप से मेरा भी जो अनुभव रहा, कई भक्तों से मैं सन्यास से सुना, टेर कदम की कुछ विशेष महत्ता है। निसंदेह कृष्ण की लीला हुई, भगवान वहां पर वेणु वादन करते हैं, समस्त गौओं को एकत्रित करते हैं। वहां से कभी कभी आगे की लीलाओं के संकेत आदि भी होते हैं। वहीं से आगे संकेत वन भी आता है, टेर कदम से आगे जब आप बरसाना की ओर जाने लगते हैं। तो परंतु टेर कदम वह स्थान है जहां पर रूप गोस्वामी रहते थे, जहां पर रूप गोस्वामी बैठकर विशेष रूप से ग्रंथों को लिखते थे, ये भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत आदि। और उन ग्रंथों को लिखते समय बतलाया जाता है, विश्व से उन्होंने 2 ग्रंथ लिखे, ललित माधव, विदग्ध माधव आदि, जिसके अंतर्गत एक में राधा और कृष्ण के मिलन की लीला का वर्णन वे किए, और एक में विप्रलंब भाव, जहां पर श्रीमती राधा रानी कृष्ण के विरह का अनुभव करती है, उस लीला का वह वर्णन किए। मैं इसको यहाँ पर इसलिए कह रहा हूं कि उनकी किस अवस्था में वो लिखते थे। जब वह उन ग्रंथों को लिखते थे, चैतन्य रूप मंजरी, रूप गोस्वामी रूप मंजरी रूप में, वह राधा कृष्ण की उस नित्य लीला में प्रविष्ट हो जाते थे। उस लीला में प्रवेश करके उन लीलाओं का दर्शन करते उसे लिखते थे। इतना अधिक उस भाव से अभिभूत हो जाते थे
कि उसका परिणाम, उसका प्रभाव उस संपूर्ण परिवेश में देखा जाता था। रूप गोस्वामी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे, किसी विशिष्ट वन में, और जैसे वो लिखते हैं तो उनके हृदय में प्रसन्नता उमड़ आती है। इतने अधिक रोमांचित, इतने आह्लादित हो जाते हैं, वो आह्लाद के साथ में जैसे वो अक्षर को लिखना प्रारंभ करते हैं, उसका प्रभाव क्या होता है, वहां पर संपूर्ण वह जो परिवेश है टेर कदम में, जितने वृक्ष है, जितने लता है, जितने पौधे आदि है, सभी हरे भरे हो जाते हैं। और सभी वृक्ष जो थे वो पूरे फल और फूल से लद जाते थे। और किसी दिन फिर श्री रूप गोस्वामी विदग्ध माधव लिखते हुए, श्रीमती राधा रानी कैसे श्री कृष्ण के विरह का अनुभव कर रही है, कैसे श्रीमती राधा रानी अत्यंत व्याकुल हो गई है, श्रीमती राधा रानी कैसे क्रंदन कर रही है, यह सभी राधा रानी के और कृष्ण के उस विरह भाव को जो वर्णन करते, वह कहते कहते उन गहरी गहरी गरम गरम सांसें वो ले लेते थे, उनके नेत्र अश्रु बहने लगते थे, अत्यंत दुखी हो जाते थे। और प्रभाव क्या होता था, उस संपूर्ण टेर कदम्ब के क्षेत्र में जहां पर रूप गोस्वामी लिखते समय विरह भाव को लिख रहे हैं, उसके प्रभाव से जितने वृक्ष और लताएं पौधे थे सब सूख जाते थे, कोई पत्ता बचता ही नहीं था। केवल रूप गोस्वामी की कलम से अक्षर लिखने से और उनके भाव हृदय से प्रकट होने का प्रभाव, मुख से बोल थोड़ी रहे, कोई यूट्यूब पर लाइव लेक्चर थोड़ी दे रहे हैं, कि भावना का प्रभाव उस स्थान पर कैसे होता था, इस बात को मैं कह रहा हूं। तो ऐसे जो आचार्य है श्री रूप गोस्वामी, तो अलग जितने हमारे गोस्वामी गण हैं, कौन कौन सी मंजरी, इसका वर्णन भी किया जाता है, जो कोई भी हो। तो ऐसे रूप गोस्वामी हमें जो ग्रंथ प्रदान किए हैं, सबसे प्रमुख ग्रंथ श्रील प्रभुपाद कहते हैं एक गाइड बुक भक्तों के लिए। हमें भक्ति में करना क्या है, भक्ति मतलब क्या है, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये सभी को भली भांति ठीक तरह समझाया जो प्रधान रूप से, वह दो ग्रंथ है ये, भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत। जो भक्त आध्यात्मिक जीवन में जब गंभीर हो जाते हैं और अच्छी तरह से प्रशिक्षण प्राप्त करने का जो प्रयास करते हैं, तो उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम श्रील प्रभुपाद जी ने अनुमोदित किया। और कौन सा, भक्ति शास्त्री कोर्स कहते हैं। और उसमें सबसे प्रमुख जो दो ग्रंथ रखे प्रभुपाद जी ने, वह ही उपदेशामृत भक्ति रसामृत सिंधु। आप अपने शरीर नहीं हम आत्मा, इस तत्व को, सिद्धांत आदि को जो है अच्छी तरह से समझ जाते हैं भगवत गीता के द्वारा। मायावाद का खंडन करने के लिए, भगवान के व्यक्तित्व को पूर्ण स्थापित करने के लिए ईशोपनिषद प्रभुपाद जी ने बतलाया। परंतु भक्त जब बन जाए तो भक्ति कैसे करना है, उसके लिए दो ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है प्रभुपाद जी ने जो दिए है। तो उसी के अंतर्गत अब हम जो भक्ति का प्रशिक्षण में भक्ति शब्द पर ही समझने का जो प्रयास करें, श्रील भक्ति नहीं नहीं हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर ही एक भजन लिखे है, रूपानुग भजन दर्पण मन शिक्षा, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी लिखे। और उसका जो अर्थ उन्होंने लिखा है, टीका लिखी है भक्ति विनोद ठाकुर ने, उसके अंतर्गत वही इस बात को बताया है। भजन प्रकार जत सकलेर सार मत, शिखाइलो श्री रूप गोसाई। से भजन ना जानिया, कृष्ण भजी बारे गिया, तुच्छ काजे जीवन काटाई। रूप गोस्वामी भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे, भजन प्रकार जत, भजन के जितने प्रकार है
भक्ति के जितने प्रकार है, जितने पंथ है, जितने संप्रदाय है, सकलेर सार मत, सभी पंथ, सभी संप्रदाय, सभी लोग जो भक्ति बारे में कहे, भक्ति का इतना क्लियर अंडरस्टैंडिंग और कहीं नहीं दिया गया है जितना श्रील रूप गोस्वामी दी है। यहां तक कि अन्य संप्रदाय के आचार्य के द्वारा भी इस बात को स्वीकृत किया गया है। तो भक्ति ठाकुर उससे कहे, भजनेर प्रकार जत सकलेर सार मत, शिखाइलो श्री रूप गोसाई। श्री रूप गोस्वामी इसको सिखलाए है। से भजन ना जानिया, परंतु रूप गोस्वामी जो सिखाए उस भक्ति को तो हमने सीखा ही नहीं। कृष्ण भजी बारे गिया, और स्वयं ही कृष्ण का भजन करने लगे। तुच्छ काजे जीवन काटाई, यह तो अत्यंत तुच्छ कार्य में ही अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया। क्यों? भक्ति को समझा नहीं उसने। इसलिए आगे कहते, श्री रूपेर अनुगत, भजन जे होए रत, स्थिति तार केवले मधुरे। श्री रूपेर अनुगत, इसलिए मैं कहता हूं रूप गोस्वामी के अनुगत्य में, रूप गोस्वामी के निर्देशन में, रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में भजने जे होए रत, जो भजन में, जो भगवान की भक्ति में रत होता है, स्थिति तार केवल माधुरे, निसंदेह, निश्चित रूप से गारंटीड है कि उन्हें इसी जीवन में माधुर्य प्रेम की स्थिति में स्थित हो जाएंगे। हरि बोल। कितने चाहते हैं? कहा जाए तो चाहते हैं तो फिर रूप गोस्वामी की शिक्षा को समझना होगा, तब तो बात बनेगी। तो वे रूप गोस्वामी यहाँ पर भक्ति विषय में सिखलाए है। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन 6 गोस्वामी को वृंदावन में भेजा, और वृंदावन में जब वे रहने लगे हैं तो हमारे सभी आचार्य की वजह से वंदना में आप देखते हैं रूप गोस्वामी की प्रधानता को मैं देख रहा था। भक्तिदान सरस्वती की प्रार्थना में कहते रूपानुग भक्तिदा माधुर्य जल प्रेमाढ़, जो माधुर्य उज्जवल जो प्रेम है, और सबसे श्री रूपानुग भक्ति जो है, रूपानुग भक्ति को प्रदान करने वाले जो है वे है भक्तिदान सरस्वती। और आगे उनके लिए क्या कहा गया, नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ति दीनदारे रूपानुग वृद्ध अपसिद्धांत। जो रूप अनुग, जो रूपानुग है, उनके विरुद्ध की जो शिक्षा है, विरुद्ध अपसिद्धांत, सिद्धांत और अपसिद्धांत मतलब एंटी फिलोसफी कह सकते हैं, गलत जो शिक्षा है, तो वो रूप गोस्वामी की विरुद्ध की जो गलत शिक्षा है, ध्वांत, उसको पूरी तरह से काटने का सामर्थ्य जो रखते हैं वे है भक्तिदान सरस्वती महाराज। और भक्ति ठाकुर की प्रार्थना में कहते हैं, हम क्या कहते हैं, रूपानुगवराय थे गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानु, गौर शक्ति का स्वरूप है और रूपानुग में श्रेष्ठ है, इज द लीडर अमंग्स द रूपानुग। तो हमारे सभी आचार्यों को, मैं तीनों प्रभुपाद जी का व्यक्तिगत आदान प्रदान मैंने कहा, श्री भक्तिदान से भक्ति विनोद ठाकुर, सभी इन रूप गोस्वामी बहुत अधिक प्रधानता दी है। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु जब 6 गोस्वामी, प्रमुख रूप से सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी आदेश दिए, भक्त भक्ति कृष्ण प्रेम तत्वेर निधार, वैष्णवेर कृत्य आर, वैष्णव आचार, कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम सेवा प्रवर्तन, लुप्त तीर्थ उद्धार आर वैराग्य शिक्षण। यह भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आदेश दिए जब गोस्वामी को भेजे हैं। 4 बातें बतलाई है उन्होंने, भक्त भक्ति कृष्ण प्रेम तत्वेर निधार, तत्व जो है भक्त भक्ति प्रेम, ये तत्व को अच्छी तरह से लोगों के सामने प्रस्तुत करो। दूसरा का वैष्णवीर कृत्यार वैष्णव आचार,
trained everyone in the Vaishnav etiquettes. वैष्णव सदाचार की शिक्षा अपने निज आचरण से बतलाओ। तीसरी बात, कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम सेवा प्रवर्तन, भगवान की सेवा की परिपाठी, जिसको हम कहते हैं एस्टैब्लिशिंग द डीटी वर्शिप स्टैंडर्ड्स। षड गोस्वामी गण जो खुद वृक्ष के नीचे रहते थे, उनका जीवन अत्यंत निष्किंचन, अपने लिए कोई वस्त्र नहीं, अपने लिए कोई ऐश्वर्य नहीं, परंतु उन्होंने ही भगवान के लिए बड़े बड़े भव्य मंदिरों को स्थापित किया। राधा मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ दामोदर राधा रमण आदि। और वहां पर उन्होंने नियमित श्री कृष्ण की सेवा किस प्रकार से होनी चाहिए, कौन सा ग्रंथ लिखे गए? श्री सनातन गोस्वामी लिखे हरि भक्ति विलास। गोपाल भट्ट गोस्वामी का षोडशोपचार विधि को भी उसी में वर्णित किया गया है। तो यह तो पहली लाइन में क्या कहा है? तत्व शब्द को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। दूसरे लाइन में आचार, तीसरी लाइन में सेवा, और चौथी लाइन में लुप्त तीर्थ उद्धार। जो भगवान के तीर्थ, भगवान की लीला स्थलीय जो लुप्त हो चुकी है, जो संसार के सामने ओझल हो चुकी है, जैसे राधा कुंड श्याम कुंड का हम सुन रहे थे महाराज जी के मुख से। क्या था जब चैतन्य महाप्रभु गए? आरिट ग्राम के, अरिष्ट ग्राम, जहां पर अरिष्टासुर का वध किए थे। और वहां पर पूछा गया राधा कुंड श्याम कुंड कोई जानता नहीं था क्या थे, तो वहां पर दो एक स्थान थे जहां पर हमेशा पानी भरा रहता था, खेत चावल के जो खेत थे धान के, और उसी को खेत को ही बंगाली शब्द में भाषा में कहा जाता है बाड़ी। तो वहां के लोग कहते हैं गोरी बाड़ी काली बाड़ी है, दो स्थान है जहाँ पानी भरा रहता है। चैतन्य महाप्रभु वहां जाके स्नान करने के सब बोले पागल हो गया है कुछ सन्यासी, खेत के बीच में पानी में खेल रहा है। और आगे चल के जब रघुनाथ दास गोस्वामी आए तो उन्होंने उस कुंड को, फिर यह समस्त आचरण आकर द्वादश वन को, ब्रजमंडल को, एक एक इस वन कौन सा है, उस वन में लीला कौन सी हुई है, स्थान कौन सा है, सभी को ढूंढ कर खोज कर निकाले हैं। अगर यह रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी न होते तो आज वृंदावन न होता, आज ब्रजमंडल न होता। उनकी कृपा है कि आज हम सब काम वन, अभी कुछ भक्त जैसे जो परिक्रमा कर रहे हो, इन सब स्थानों पर जा रहे होंगे, इन सभी को प्रकट किया। तो सार रूप में कहा जाए तो ये चार बातें हैं। वृंदावन जाकर सारी लीला स्थलियों को खोज निकालना, यथा राधा कुंड श्याम कुंड द्वादश वन आदि। नव मंदिर का निर्माण करके अर्चना पद्धति की स्थापना करना, सेकंड इंस्ट्रक्शन। तीसरा, स्वयं के आचरण से वैष्णव शिष्टाचार को सिखलाना। और चौथा, सभी शास्त्र का सार भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति को ग्रंथों के रूप में संकलित करना, कंपाइलिंग डिवोशनल बेस्ड लिटरेचर, जिसको भक्ति प्रधान सभी जितने पुराण है उपनिषद सभी से एकदम मेन मेन रेफरेंस खोज कर निकालना, और उसी को लेकर वह फिर प्रस्तुत करना भक्ति की अलग अलग शिक्षाओं को। तो यह जो कार्य है इन्होंने किया है। और इसीलिए श्री श्रीनिवास आचार्य जब 6 गोस्वामी चरणों में प्रार्थना की है 8 श्लोकों में, उसको कहा जाता है षड गोस्वामी अष्टकम। और उसके अंतर्गत वे कहते हैं नाना शास्त्र विचारिणैक निपुणौ सधर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मन्यौ शरण्याकरौ राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ। तो यहाँ पर प्रार्थना की है नाना शास्त्र विचारिणैक निपुण,
उन रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी प्रणाम कर, मूल ग्रंथ यदि कभी देखा जाता है, भक्ति रसामृत सिंधु, हरि भक्ति विलास, षड संदर्भ, और इन ग्रंथों आप देखते हैं कि कितने पुराणों का उल्लेख किए हुए, सनातन गोस्वामी है, जीव गोस्वामी है, और अलग अलग शास्त्र को प्रमाण, तो नाना शास्त्र विचारिणी, नाना शास्त्र को अच्छी तरह लेकर निपुण हो, जिसमें निपुण थे। सद्धर्म, सद्धर्म मतलब भागवत धर्म, भक्ति का जो धर्म है, संस्थापक, भक्ति धर्म को अच्छी भली भांति जिन्होंने स्थापित किया है। लोकानाम हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्य, और जो सदा सर्वदा लोगों के जन कल्याण का, कैसे समस्त जीवों का तीनों लोकों में कल्याण होगा, यह भावना में सदैव रत रहते थे। राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमत्तालिको, और राधा कृष्ण के चरण कमलों के भजन में, कि आनंद में जो मत्त रहते थे, ऐसे वंदे रूप सनातनो, तो रूप सनातन, और रघु युगो मतलब, युगो मतलब दो, तो रघुनाथ दास और रघुनाथ भट्ट, और श्री जीव गोपाल को, इन सभी को वहां पर वंदना की गई है। तो ऐसे श्री रूप गोस्वामी भक्ति की व्याख्या बताए। तो आज मैंने केवल इस बात को ही कहा, रूप गोस्वामी की महत्ता है। विश्व से मैं इसी स्थान पर हूं जहां पर रूप गोस्वामी भजन किए हैं, तो इसलिए मन में विचार है कि उनके बारे में थोड़ा कहा जाए। और इन्होंने फिर भक्ति के विषय में बतलाया है, तो केवल उस श्लोक को ही अभी मैं, के टाइम तो हो गया, हम उच्चारण करेंगे और आने वाली कक्षा में फिर उसकी चर्चा की जाएंगी। हम में से कई कई अलग अलग भक्ति के बारे में कह रहे थे। भक्ति करना मतलब चिंतन करना, भक्ति करना पूजा करना, भक्ति करना मतलब सब कुछ क्रिया भगवान को अर्पण करना। परंतु सर्वव्यापक जो एक डेफिनेशन कह सकते हैं, जिस इस कंप्लीट, कि पूरी तरह से सभी बातों को जिसमें कवर कर लिया गया हो, और ये अगर बात समझ में आई तो मैं समझ आया एग्जैक्टली भक्ति है क्या। और फिर भक्ति है क्या ये जब समझ में आएगा, तब हम भक्त है कैसे हम कहलवा सकते हैं। जो भक्ति करता है वो भक्त बनता है। तो हम भक्त बनने के लिए भक्ति शब्द को समझना अति आवश्यक है। तो उसी को रूप गोस्वामी श्री भक्ति रसामृत सिंधु नामक जो ग्रंथ उन्होंने लिखा है, भक्ति रस अमृत सिंधु। भक्ति का रस कैसा है, जो अमृत है और सिंधु है। इस संसार का जो रस है, प्रभुपाद वहां पर भक्ति नाम सिंधु की भूमिका में इस बात को बताए। संसार में जो रस मिलता है, संसार के संबंधों में, पति पत्नी में, माता पुत्र में, भाई बहन में, इस संसार के संबंधों में तथाकथित जो प्रेममय व्यवहार है, उसमें जो रस मिलता है वो कैसा रस है, उसके दो गुण श्रील प्रभुपाद बतलाए हैं। एक कौन सा है, भोग त्याग। एक इस संसार के प्रेम का लक्षण क्या है, संसार के संबंधों का लक्षण क्या है, तो भोग त्याग। अर्थात इस संसार में जिस वस्तु से आप, जिस व्यक्ति से आप सुख की कामना करते हैं, जिस वस्तु व्यक्ति से आप सुख प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, वही आपको दुख भी प्रदान करता है। तो इसीलिए व्यक्ति क्या करता है, भोग त्याग, भोग त्याग, वस्तु को ग्रहण करता है। और वही वस्तु, मान लीजिए कोई रसगुल्ला है, कोई गुलाब जामुन है, कोई मिष्ठान हो, या अन्य कोई भी इंद्रियों के विषय भोग वस्तु है, उनको ग्रहण करते हैं। एक समय में वही भोग जो आपको कष्ट देने लगता है, दुख देने लगता है, तो फिर त्याग। मान लीजिए कोई व्यक्ति गीत सुन रहा है सिनेमा का, मान लीजिए कोई व्यक्ति सिनेमा देख रहा हो, एक ही सिनेमा को देखने लगे तो फिर कुछ समय उबने लगता है, बोर होने लगता है, फिर चाहिए दूसरा, इसको त्याग दो। व्यक्ति क्या करता है, तो बोले कि व्यक्ति धन के प्रति बहुत लोभ रहता है, बहुत पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, तो क्या करेंगे, बोले
इसके लिए फिर कठोर परिश्रम करता है, नौकरी करता है, व्यापार करता है। फिर क्या होता है, परंतु करते करते अगर उसमें सही में सुख होता है तो उसको हमेशा करे ना, 24 घंटे फिर जॉब भी करना चाहिए। नहीं बोले, एक लिमिट तक करता है, फिर बोले अंत तो बोले त्याग। तो शाम को वापस घर पे आ जाता है। और बहुत ज्यादा हो गया तो 6 दिन बाद छुट्टी ले लेता है संडे को। और चलो छुट्टी लेने के, क्यों उसमें सुख नहीं मिल रहा ऑफिस में, तो घर में छुट्टी लेकर सुख मिलता होगा, या कहीं हिल स्टेशन चले जाते हैं तो वहां पे सुख मिलता होगा। ना बोले तो फिर से उसको भी त्याग, मंडे को वापस ऑफिस ज्वाइन कर लेते हैं। तो किसी भी चीज को पकड़ के नहीं रखा जा सकता है संसार में। किसी संबंध को, किसी व्यक्ति को ग्रहण करते छोड़ते, ग्रहण करते छोड़ते हैं। तो इस संसार के रस के दो लक्षण प्रभुपाद ने वहां पर शब्द प्रयोग किया है, भौतिक रस। तो भौतिक रस का प्रथम दोष है भोग त्याग, और दूसरा है चपल सुख। चपल सुख मतलब लगता है, आभास होता है कि इस वस्तु से, इस व्यक्ति से सुख मिलेगा, पर रहता नहीं उसमें। लगता है कि इसमें सुख मिलेगा, परंतु जो वास्तविक उसका अनुभव करने जाए तो बोले दुखी हाथ लगता है। और चपल सुख मतलब हाथ से निकल जाता है। जैसे प्रभुपाद जी कहते, कठोर परिश्रम कोई व्यक्ति करे 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक, इसलिए बोले अपना घर होगा प्रभु जी, अपनी गाड़ी होंगी, तो अपने घर अपने गाड़ी के लिए कठोर परिश्रम करता है। और जैसे ही प्राप्त होता है तब तक अचानक वो व्यक्ति मर जाता है, या उसके अपने सगे संबंधी जिनके साथ वो भोगना चाहता वो नहीं रहते, माँ नहीं रहती, पिता नहीं रहते, बोले उनके बिना क्या सुख लूंगा। और वही, और अनुभव क्या है इस संसार का, कोई भी वस्तु अभी ग्रहण करते हैं, आप देखें वर्तमान में एक अनुभव जो देखा जा रहा है, अत्याधिक असंतुष्टि, एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन, डिससेटिस्फैक्शन का ही लक्षण है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु को दीर्घ काल तक भोग नहीं पा रहा है। बोले आजकल पेन लेते तो एक पेन छोड़ दिया, दूसरा पेन लेते, यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो। फिर क्या होता है, बोले गाड़ियां लेते तो यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो। एक गाड़ी लेते बोले 6 महीने दूसरी गाड़ी लेंगे, 2 साल के बाद और तीसरी गाड़ी लेंगे। मोबाइल लिया तो यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो। मोबाइल भी लिया तो उसको प्रयोग करते हुए दूसरा नया, फिर सीरीज आती रहती है आईफोन की, गैलेक्सी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15। इसको छोड़ के दूसरा लिया, तो गाड़ी को लिया, फिर यूज एंड थ्रो, पेन को लिया यूज एंड थ्रो, वस्तु को लिया यूज एंड थ्रो, मोबाइल को लिया यूज एंड थ्रो, फिर पत्नी को लिया यूज एंड थ्रो। संबंध को भी लोग सभी में असंतुष्टि आ गई है। तो इसी कहते चपल सुख। तो वो भौतिक रस जो है ऐसा है, परंतु भक्ति का रस कैसा है, अमृत। अमृत मतलब, अमृत का अर्थ है जो सदा आस्वाद्य है, और अमृत मतलब जो शाश्वतता प्रदान करता है। भौतिक रस बंधन प्रदान करता है, और आध्यात्मिक भक्ति रस मुक्ति प्रदान करता है। और कैसा ये रस है, अमृत तो है, तो अमृत के साथ में सिंधु लगा दिया। इतना असीम सुख है, इतना असीम सुख है कि जिसको मापा नहीं जा सकता, जिसके लिए कहा जाता है वर्धनम प्रतिपदम। प्रत्येक क्षण जो है समृद्ध बढ़ते ही जा रहा है, प्रतिक्षणम वर्धमानम, इस तरह से कई स्थानों पर कहा गया है। तो ऐसा भक्ति रस है। तो ऐसे भी ये भक्ति जो है, हम जो भक्ति कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इस बात को यहाँ पर बतलाया गया है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम। तो इस श्लोक के द्वारा हम रूप गोस्वामी और श्रील प्रभुपाद जो भक्ति सिखलाए है, एग्जैक्ट हमको क्लियर होगा। प्रश्न आ सकता है, प्रभु जी नहाना भक्ति है क्या? प्रभु जी हम भोजन ले रहे हो भक्ति है क्या? कौन सा कार्य भक्ति है, कौन सा कार्य भक्ति नहीं है? आरती कर रहे भगवान के हाथ में सामने दिया लेकर खड़े, वही भक्ति है? कौन कौन से कार्य भक्ति है? कोई व्यक्ति बैठा है बस चिंतन कर रहा है, उतना ही भक्ति है? सिर्फ चिंतन करो,
दिखाने की चीज थोड़ी है भक्ति, इतना आडंबर करने की जरूरत नहीं है। भक्ति तो अंदर की बात है। तो बहुत से लोग बहुत कुछ बातें कहते हैं, आप लोग चिल्लाते रहते हो, ऐसी थोड़ी भक्ति होती है, ये तो दिखावा है, ये दम्भ है, पाखंड है। तो भक्ति है क्या? चिंतन भक्ति है, उछल कूद करना भक्ति है, आरती करना भक्ति है। एग्जैक्टली भक्ति क्या है उसको यहाँ पर हम समझेंगे आने वाले अगले सत्र में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ तक किसी कोई प्रश्न हो तो? कई वक्त है शायद इस यह जो श्लोक पर मैं चर्चा कर रहा हूँ इसको कुछ भक्तों ने, जो अमरावती भक्त है वे सुने भी होंगे, परंतु चूंकि अब एक स्पेसिफिक सीरीज में, एक सीक्वेंस में हम विषय को कवर कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम यहाँ पर ले रहे हैं। ओके, अंजलि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ कहिए। कहिए ना। वे अनम्यूट हुए और फिर शायद स्वयं ही अपने आप को म्यूट कर दिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ कहिए कहिए। एकादशी के दिन जो भोग लगाते हैं कृष्ण भगवान को, तो उसमें तुलसी का पत्ता डालना चाहिए क्या? अ, डालना चाहिए। भगवान बिना तुलसी के पत्र के भगवान को भोग नहीं लगाया जाता। आशा की जाती है अच्छा, मैं जिस विषय पर चर्चा हम कर रहे हैं एग्जैक्ट उस विषय पर ले प्रश्न, इन जनरल आगे अच्छा चलकर प्रभु। कवर की जाएंगी। ठीक है भगवान को धन्यवाद बिना धन्यवाद तुलसी पत्र के कुछ भी अर्पण नहीं किया जाता है। तो तुलसी पत्र तो धन्यवाद प्रभु। एकादशी हो, पूर्णिमा, अमावस्या हो, द्वादशी हो, हर समय होना चाहिए। तो तुलसी का पत्र कब धन्यवाद तोड़ना प्रभु। है उसमें कभी कभी कुछ नियम होते हैं। ठीक है। ठीक है हरे कृष्ण। प्रभु जी, धन्यवाद। और किसी को प्रश्न? वैसे प्रारंभ में इस बात को अनाउंस किया गया था, तो उसको मैं बताना चाहता था कि हालांकि मैं पर्सनली अभी तक हमारे वैष्णव आविर्भाव पुरुष से अधिक में चर्चा कर नहीं पाया समय के अभाव में, परंतु मैंने कहा ऑफिशियल उसको रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, और जो रजिस्टर हुए तो उनका अटेंडेंस भी हम रखेंगे। और संभावना है कि जैसे एक एक, वैसे जैसे ऑलरेडी 2 विषय हो चुके हैं, तो ऑलरेडी विचार था मेरा आज ऐसे, परंतु फिर मैंने उसको कहा कि नेक्स्ट टाइम अभी कार्तिक के बाद ही करते हैं। कि 2 विषय हमने जो किए हैं, एक लगभग 4 की 5 सत्र थे जिसमें वैष्णव प्रशिक्षण के ऊपर था, और 3 सत्र ब्रह्म मुहूर्त था। तो इस पर कुछ टेस्ट भी रहेंगी आपके लिए। तो इसीलिए आशा की जाती है कि अटेंडेंस हो, तो और अटेंडेंस में एक आवश्यक है कि विशेष रूप से यहाँ कुछ गंभीर हम प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षा को अच्छी तरह से गंभीरता से ग्रहण करें। तो एक विशेष समय सभी का विचार लेकर ही इसको निर्धारित किया गया है। तो आप अन्य कार्यों को थोड़ा एक तरफ रख के 1 घंटे के लिए, क्या होना, कम से कम 1 घंटा, तो उसके बाद भले आप एटलीस्ट 1 घंटे के लिए सभी, जिस तरह से आप मंदिर में जाते हैं, मंदिर में स्पेशली कोई कोर्स करने जाते हैं, या कोई व्यक्ति पाठशाला में जाता है, कॉलेज में जाता है, क्लासरूम में जाता है, तो एक स्पेसिफिक एक अ, तरीका होता है कि प्रॉपर एक आसन पर बैठते हैं या कोई चेयर पर, एक स्थान पर बैठा जाता है, पेन नोटबुक लेकर। तो इट क्रिएट्स द मूड, प्रॉपर मूड रहता है। ऐसा नहीं कोई अपने घर में रसोई में चम्मच हिला रहा है और क्लास चल रही है। तो प्रयास करें शनिवार के इस समय में आप एक तो पहले अपने कुछ कार्य कर ले या बाद में करें, और आशा की जाती है सब वीडियोस ऑन रखें ताकि पता हो। और इतना है कि जैसे आप मंदिर में जाते हैं, ऐसा नहीं कोई मंदिर में जाएगा तो कोई लुंगी के ऊपर चला जाता है या कुछ बनियान के ऊपर घूम रहा है। मंदिर में जाते तो एक वैष्णव वेशभूषा होती है, पर मंदिर में जाते तो आप तिलक आदि को धारण करते हैं, स्नान आदि करके। परम पूज्य श्रील भक्ति रसामत महाराज कहते हैं ऑनलाइन
देयर शुड बी द एटिकेट्स इवन फॉर द ऑनलाइन क्लास। आप में से कुछ भक्त अगर अटेंड किए होंगे, भक्ति साहब महाराज जूम पर एक समय लेक्चर दिए तो उन्होंने कहा था, उन्होंने इस शर्त रखते हो कि सबसे प्रार्थना है कि सभी वीडियोस ऑन रखे, सभी से प्रार्थना की एक स्थान पर बैठ जाए, और ऐसे नहीं बनियान के ऊपर कोई बैठा है अपने घर में अच्छी तरह से वैष्णव ड्रेस में, और सभी को तिलक होना चाहिए। तो यह बातें उन्होंने बताई है। तो यहाँ पर भी मैं आशा करता हूँ कि जो भक्त है वैष्णव आविर्भाव थोड़ा मॉनिटर कर सकते हैं इस बात को, या अन्य और भी कोई भक्त है अलग स्थान पर, जैसे अमरावती से भी कई भक्त ज्वाइन करते हैं, अन्य स्थानों से भी करते हैं, उसको भी मॉनिटर किया जा सकता है। अब एक स्थान पर बैठ जाए, जॉब नहीं करना है उस समय तो इस समय आपको प्रॉपरली बैठकर लिखना है। तो और फिर एक एक करके मुझे किसी ने कहा था, मैंने ऑलरेडी कुछ तो शेयर किया है, मुझे किसी ने कहा कि भाई आपने जो दिए लेक्चर्स का नोट्स चाहिए, मुझे पूछा गया था, तो ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर मैंने नोट शायद शेयर किया था, यहाँ तो मुझे स्मरण है, और उसके पहले के भी कुछ नोट्स चाहिए तो शेयर कर सकते हैं। तो संभावना है कि दिसंबर में एक बार चर्चा करेंगे, उसके एग्जाम भी रहेंगी आपकी उसके आधार पे, और फिर यह भक्ति के विषय में, और उसके पश्चात फिर आगे वैष्णव प्रशिक्षण की जो आगे सीरीज है, SRCGD सीरीज होती है, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो भक्ति रस, अच्छा भक्ति रस माता जी का नाम है, भक्ति रस माता जी बड़ोड़ा से। हाँ, माता जी का प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। प्रभु जी, जैसा आपने बताया कि हम भगवान के बारे में सोचते हैं या दीप दिखाते हैं, या फिर भगवान के लिए हम जो कुछ भी करते हैं तो वो भक्ति ऐसा है, सोचते हैं तो वो भक्ति के इसमें, तो क्या भक्ति के इसमें नहीं है, तो फिर भक्ति के इसमें क्या है प्रभु जी? रियल भक्ति फिर क्या है? वो तो मैंने प्रारंभ किया ही नहीं ना, मैंने कहा कि अलग अलग मत है, अलग अलग विचार है। हाँ, जैसे अलग अलग हाँ लोग ठीक है ठीक है सोचते ठीक है हैं, ठीक है, अलग अलग समझ धारणा समझ करते गया, हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, समझ गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसके लिए आपको है 1 सप्ताह की प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि भक्ति क्या है ये जो प्रश्न है, इसी का उत्तर तो मैं देने के लिए प्रारंभ किए। तो श्लोक हमने लिया अभी जो आप देख रहे हैं सामने, इसकी चर्चा जो है, अ, संभावना है कि एटलीस्ट 2 क्लास में मैं कंप्लीट कर सकूं, एक में तो नहीं होगा, प्रयास रहेगा एक में अगर पूर्ण हो जाए, या अन्यथा फिर दो दो क्लासेस में हम इसकी चर्चा करेंगे। भक्ति क्या है, फिर भक्ति के प्रकार कितने हैं, फिर भक्ति के लेवल कितने हैं, फिर भक्ति करने की पद्धति कितनी है, ऐसे लगभग 3-4 बातें हैं। और फिर भक्ति क्यों की जाए, भक्ति में अलग अलग जो बातें कर रहे हो क्यों की जाए, उस सभी को हम आगे आने वाले सत्रों में चर्चा करेंगे। तो अगले सत्र में रहेगा ये आपके प्रश्न का जो उत्तर है कि भक्ति मतलब है क्या, हम जो कर रहे हो वो भक्ति है कि नहीं है, क्या हम जो कर रहे हो दिखावा है। तो इसको हम चर्चा अगली बार करेंगे। ठीक है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत जय। कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु।